मोक्षिका चैनल पर विनीता मलिक की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विनीता मलिक कक्षा 7वीं के विषय हिंदी से संबंधित आपको आज एक अध्ययन करवाऊंगी। पाठ का नाम है कंचा। वसंत भाग 3 में संकलित पाठ है कंचा, जो टी पद्मनाभन के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक के द्वारा एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में बताया है कि किस प्रकार से बच्चे किन भावनाओं में खो जाते हैं, उनके लिए क्या चीज आकर्षण का केंद्र बन जाती है और कई बार वह कक्षा में भी होते हुए भी मानसिक तौर पर कहीं और होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको खुद ही पता है कि कई बार हम कक्षा में मौजूद होते हैं, अध्यापक या अध्यापिका आपको पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि हम उस समय कक्षा में शारीरिक रूप से तो उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर हम उपस्थित नहीं होते। तो यह एक तथ्य है, उसी को आपके समक्ष आधार बनाकर लेखक टी पद्मनाभन ने कंचा नामक शीर्षक देकर आपके सम्मुख यह पाठ प्रस्तुत किया है। बहुत ही रुचिकर पाठ है, लेकिन पाठ को जब मैं समझाने जा रही हूं तो पाठ इतना रुचिकर है कि आप उसको बीच में छोड़िएगा मत। आप शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको कहीं भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसमें जो केंद्रित पात्र है, जिसके चारों तरफ यह कहानी घूमती है, उस पात्र का नाम क्या है? अप्पू। अप्पू आप ही की उम्र का बच्चा है, यही आप ही की कक्षा जैसा ही है। तो अप्पू के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अप्पू बहुत मजे से अपना बस्ता ऐसे कंधे पर लटकाए हुए, ऐसे जैसे आप चलते हैं, कंधे पर लटकाए हुए ऐसे ऐसे चल रहा है। कभी उसका जो बस्ता है, बस्ते के अंदर उसके स्लेट एक प्रकार का पत्थर होता था, जिस पर हम एक चौक से, सफेद चौक से लिखते थे और वह हम अध्ययन के कार्य में लगाते थे। तो वह उस बस्ते का प्रयोग करता है और जैसे जैसे चलता है, उसके स्लेट कभी शीशी से टकरा रही थी तो कभी शीशी स्लेट से टकराकर खन खन की आवाज उत्पन्न किए जा रही थी। तभी वह घने पेड़ों की छांव में चलता हुआ एक मजेदार कहानी पढ़ रहा था, और कहानी का नाम था कौवा और सियार। अब आपको पता ही है, कौवा और सियार बहुत चालाक होता है और कौवा बहुत बुद्धू होता है। तो जैसे ही सियार ने देखा कि कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा है, तो वह सियार कौवे से कहता है, अरे कौवे, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा गाकर मुझे भी तो सुनाओ। जैसे ही बुद्धू कौवा गाना गाकर सुनाता है, यानी काऊ काऊ की आवाज करता है, उसकी रोटी का टुकड़ा निकल कर गिर जाता है और चालाक सियार उस टुकड़े को लेकर भाग जाता है। अप्पू यह कहानी पढ़ते पढ़ते नीम के पेड़ की छांव में सड़क पर चलते ही जा रहा था। वह कहानी पढ़कर बहुत हंस रहा था। तभी अचानक उसका ध्यान उस दुकान पर पड़ा, जिस दुकान में कंचे रखे हुए थे, वो भी पारदर्शक बर्तन में। कंचे कैसे थे? जैसे कि ऐसे, मैंने आपको दिखाया है, ऐसे सफेद आंवले जैसे लकीर वाले सुंदर सुंदर कंचे। तो जैसे ही वह इन कंचों को देखता है, उसका ध्यान एकदम से उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आकर्षित होते ही वह दुकान पर फटाक से पहुंचता है और दुकानदार से कहता है कि ये क्या रखे हुए हैं। तो वो कहता है, क्या कंचे हैं।
वह उन कंचों को देखकर इतना इतना खुश होता है कि गोल गोल आंवले जैसे हरी लकीर वाले आंवले जैसे कंचे उसके मन को बहुत भाए, और वह जार एकदम से ऐसा लगता है कि वह जार बहुत बड़ा हो गया, आसमान के जितना बड़ा, और अप्पू उस जार में बैठकर खेलने लग जाता है। यानी वह सपनों में खो जाता है और जार के कंचों को खेलने लग जाता है, जार में बैठकर ही। तभी उसे स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान वहां पर जाता है कि मुझे तो स्कूल भी पहुंचना है, विद्यालय भी पहुंचना है। अब जो विद्यालय था वहां का नियम था, जो पहले आता था वह पहले बेंच पर बैठता था और जो बाद में आता था वो बाद वाले बेंच पर बैठता था। यही सोचकर अप्पू दौड़ा दौड़ा विद्यालय में पहुंचता है। जैसे ही वह विद्यालय में पहुंचता है, उसकी मित्र मंडली यानी कक्षा के जो सहपाठी जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं, उसके जो सहपाठी थे वह थे राजन, रामन, मल्लिका, अम्मू, जॉर्ज और अम्मी। तो रामन सबसे पहले कक्षा में पहुंचने के कारण सबसे आगे बैठा होता है और फिर मल्लिका बैठी होती है। तो जैसे ही जो अंतिम बेंच आता है उस पर बैठता है अप्पू। अप्पू अंतिम बेंच पर बैठता है। जॉर्ज बुखार होने के कारण उस दिन स्कूल में विद्यालय में नहीं आता। तब कक्षा के अंदर मास्टर जी का प्रवेश होता है और मास्टर जी आते हैं और रेलगाड़ी नामक सबक पढ़ाते हैं। सबक यानी पाठ का नाम था रेलगाड़ी। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बताते जा रहे हैं, लेकिन सभी बच्चे अच्छी प्रकार से मास्टर जी के जवाब दे रहे थे, लेकिन अप्पू का ध्यान कंचों में ही था। वह अब भी सफेद आंवले यानी गोल गोल आंवलों जैसे कंचों में ही खोया हुआ था। रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में मास्टर जी बता रहे थे। मास्टर जी कह रहे थे कि यह एक भाप के इंजन वाली गाड़ी है, जिसको हम एक बॉयलर भी चाहिए होता है चलाने के लिए, पानी भी चाहिए होता है, कोयला भी चाहिए होता है। यह सब बातें यानी रेलगाड़ी के बारे में मास्टर जी पूरा बखान कर रहे होते हैं। सभी बच्चे उनके जवाबों का उत्तर दे रहे हैं सिवाय अप्पू को छोड़कर। जैसे ही आपको पता है अध्यापक तो अध्यापक ही होते हैं, उन्होंने एकदम से अप्पू को उठाया और पूछ बैठे कि कौन सा सबक चल रहा है। अप्पू घबरा गया और उसके मुख से अचानक निकला कंचे। अब अध्यापक को यकीन हो गया कि अप्पू कक्षा में शारीरिक तौर पर तो उपस्थित है, लेकिन मानसिक तौर पर उपस्थित नहीं है। मास्टर जी बहुत क्रोधित हो गए और उसको डांटते हुए कहने लगे कि अप्पू जल्दी बताइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा है। सभी कक्षा के विद्यार्थी मुड़कर अप्पू की तरफ देख रहे थे क्योंकि मास्टर जी उस पर डांट लगा रहे थे। तभी सभी बच्चों को जब वह देखता है कि मेरी तरफ देख रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। अप्पू सोचता है कि जॉर्ज आज छुट्टी पर है, मैं सिवाय जॉर्ज के किसी को भी अपने साथ कंचे खेलने नहीं दूंगा। वह ऐसा सोच ही रहा था और फिर मास्टर जी ने उस पर डांट लगा दी। बच्चे फिर उसे ऐसे ही देख रहे थे। तभी जॉर्ज के बारे में वह सोचता है कि मैं जॉर्ज से पूछूंगा, क्योंकि जॉर्ज ही एक ऐसा खिलाड़ी था जो कंचों में अपने से बड़े बच्चों के साथ भी खेलता था तो कभी हार नहीं मानता था और हमेशा जीत कर ही आता था। तो वह उसके मन में अब भी उधेड़-बुन चल रही थी कि जॉर्ज आएगा तो मैं उससे पूछूंगा कि वह कितने रुपए के कंचे लाता है, कहाँ से लाता है, वह मेरे साथ खेलेगा।
क्योंकि जब जॉर्ज खेलता था तो वह उस दूसरे बच्चों को हरा कर ही रहता था, और उसकी बारी कब पीछे होती थी, जब मुट्ठी बंद करके जमीन पर वह मुट्ठी रखता था और कंचों के सहारे वह उसकी मुट्ठी पर ऐसे ऐसे जोड़ उसके तोड़ता था, आराम से ऐसे करके, ऐसे कंचा करके लगाता था, तब उसको हार स्वीकार करनी पड़ती थी। तो जॉर्ज बहुत ही मंजा हुआ खिलाड़ी। तभी दूसरे बच्चे भी मास्टर जी के जवाबों का सही उत्तर दे रहे थे। अम्मिनी नामक विद्यार्थी ने भी अपनी शंका का समाधान किया, यानी उन्होंने जहाँ पर उन्हें ये लग रहा था कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो मास्टर जी के द्वारा हर सवाल का जवाब दिया गया और बच्चों के द्वारा भी हर सवाल का जवाब दिया गया। इस प्रकार जब मास्टर जी के द्वारा ये कहा गया कि अब क्या करते हैं, इन पैसों से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, तभी वह एकदम से कहता है, अप्पू कहता है कंचा। तब मास्टर जी कहते हैं बेवकूफ, कंचा या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को पैसों से कैसे खरीद सकते हैं, वो नहीं खरीदी जा सकती। तब अब तो भी उसमें एक चपरासी का नोटिस आता है कि जो जो बच्चे फीस लाए हैं वो अपनी फीस क्लर्क बाबू के पास जमा करा दीजिए। तब वहां से बच्चे जाने लगे अपनी अपनी फीस जमा करवाने के लिए। तभी राजन भी अप्पू के पास से जाता है और उसके पैर पर चिकोटी काट लेता है, यानी उसके पैर पर ऐसे कर देता है, वह चला जाता है। लेकिन अप्पू का दुख इतना दुख वह सहन कर रहा था कि उससे रुका नहीं जा रहा था, वह लगातार आंसू ही बहाए जा रहा था। जब वह दफ्तर में फीस जमा कराने के लिए जाता है तो उसकी फीस होती है 1 रुपया 50 पैसे। तो वहां पर क्लर्क बाबू के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लंबी पंक्ति थी, जिसमें फीस देने वाले बच्चे बहुत अधिक थे। तो अप्पू सबसे अंत में खड़ा रहा। जैसे जैसे बच्चे फीस जमा कराते गए, अप्पू का ध्यान कंचों में ही रहा और कहीं पर नहीं। उसने वह 1.5 रुपया यानी 1 रुपया 50 पैसे फीस जमा नहीं कराई और वापस आकर कक्षा में बैठ गया। अब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, दोपहर में वह घर की तरफ चलने लग जाता है, तो वह फिर दुकानदार के पास आकर कंचा देखने लग जाता है। उसका ध्यान कंचा में ही अटका हुआ था। तब दुकानदार ने कहा कि क्या कंचा चाहिए? तो वो कहता है हाँ। वह सिर हिला देता है और उसने 1.5 रुपए के 4 कंचे खरीद लिए। तब दुकानदार ने सोचा कि कभी हम भी बचपन में छोटे होते थे तो अपने मित्रों के लिए भी कंचे ले जाते थे कि कई मित्र एक साथ मिलकर ये कंचे खरीद रहे होंगे, इसलिए 1 रुपया 50 पैसे के इसने कंचे खरीदे हैं। दुकानदार ने उसको बहुत सारे सफेद आंवले जैसे हरी लकीर वाले सुंदर सुंदर कंचे उसको दे दिए और एक पोटली में लपेटकर उसने वह कंचे अपने बस्ते में रख लिए। बस्ते में रख देने के बाद वह फिर घर की तरफ चलता है। पेड़ों की छांव में मस्ती में सड़क पर चलते चलते उसका मन फिर गया कि मैं कंचों को एक बार फिर देख लूं। जैसे ही वह कंचे देखने के लिए सड़क पर ही बैठ जाता है तो बस्ते को खोलता है, तो बस्ते में से वह पोटली खुल करके सारे कंचे उसके सड़क पर बिखर जाते हैं। तभी एक ड्राइवर आता है, कार चला रहा होता है। वह कार ड्राइवर बच्चे पर बहुत क्रोधित है कि वह हॉर्न बजा रहा है, लेकिन अप्पू उस हॉर्न को सुन नहीं रहा होता क्योंकि उसका दिमाग तो कंचों को देखने में और उन्हें बटोरने में लगा हुआ था। वह सड़क पर से उठा उठा कर कंचे अपनी हथेली में रख रहा होता है और अब सोचता है कि अब मेरी मुट्ठी भर गई, अब मैं इन कंचों को कहाँ पर रखूं। तभी वह देखता है कि कोई कार चला रहा है और कार के अंदर कोई बैठा है। तो उसने बैठे बैठे ही कंचे उसको दिखाकर
कार ड्राइवर को दिखाता है और कहता है बहुत सुंदर है ना। तो कार ड्राइवर का एकदम से गुस्सा गायब हो जाता है और बच्चे के इस स्वभाव पर उसे हंसी आ जाती है। तब अप्पू सारे कंचे बटोर कर इकट्ठे करके अपने बैग में रख कर चल पड़ता है और घर पर आकर अपनी माता जी को दिखाता है। कहता है, माँ देखो मेरे पास कितने सुंदर सुंदर कंचे हैं। तो माँ ने पूछा, इतने सारे कंचे तुम्हारे पास आए कहाँ से? तो अप्पू ने अपने पिताजी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्होंने दिए थे। तो उन्होंने कहा, क्या तुमने फीस जमा नहीं कराई? तो अप्पू ने कहा, नहीं कराई, मैंने तो सभी पैसों के कंचे खरीद ली। माँ कहने लगी कि इतने सारे कंचों के साथ क्या करेगा? अप्पू कहता है, खेलूंगा। अप्पू की माता कहती है, तुम किसके साथ खेलोगे? यह कहकर वह रोने लग जाती है, क्योंकि अप्पू की एक छोटी सी बहन थी जो कुछ समय पहले ही चल बसी थी, मर गई थी। तो वह अपनी बेटी को याद करके उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। तब अप्पू कहता है कि सभी को कंचे अच्छे लगे, माँ आपको कंचे अच्छे क्यों नहीं लगे? कार ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगे, दुकानदार को भी कंचे अच्छे लगे, जॉर्ज, रामन, मल्लिका सबको कंचे अच्छे लगते हैं, आपको कंचे अच्छे नहीं लगे? वह कहते हैं कि हाँ अच्छे हैं। तब खुद कहता है कि नहीं, कंचे अच्छे नहीं हैं माँ, तभी तो तुम रो रही हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर माँ को हंसी आ जाती है और माँ उसे प्रेम वश हो करके अपने गले लगाती है और अपना गाल उसके गाल से सटा लेती है। इस प्रकार इस पाठ में अप्पू की नादानी के बारे में वर्णन किया है। माँ और पुत्र का एक अनोखा ममत्व भाव, ममतापूर्ण भाव भी इसमें जागृत हुआ है। और जो हम काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, पर क्या हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना पड़ता है कि वह अनजाने में कई बार ऐसी भूल कर बैठता है जिसे वह नहीं करनी चाहिए होती है। इस प्रकार टी पद्मनाभन ने बहुत ही मनोरंजक ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत किया है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।